हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बता रही हूँ मैं कि एक सलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो इस फैब्रिक में मुझे एक सलवार कट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़ा कुछ इस तरह से है। अभी ये जैसे मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद यहाँ पे इसे रॉन्ग साइड जो होती है, इसकी उल्टी साइड जो होती है, मैं इसे बाहर की तरफ रख रही हूँ और जो मेरी सही साइड है, जो राइट साइड है, वो मैंने अंदर की तरफ ली हुई है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन दे दूँगी। जो तिरछा कपड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, उसे मैं सीधा कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है और अंदर की साइड मेरा राइट साइड है। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब इसे मैं फोर्थ पार्ट पे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये वाला फैब्रिक फोर्थ पार्ट पर इस तरह से फोल्ड हो चुका है और यहाँ पर मैंने निशान लगाना है लेंथ का। तो 37.5 इंच हमारे सलवार की रेडी लेंथ है, तो उसमें मुझे 6 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर 6 इंच माइनस पे मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी, यानी कि 31.5 इंच 31.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से निशान स्केल से लगाकर स्ट्रेट लाइन दे दूंगी और इसे फिर कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी ये वाला फैब्रिक हमारे पास कट चुका है और इसकी मोहरी में निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बंद साइड से ही इसकी मोहरी का निशान लगाना शुरू किया है, खुली साइड की तरफ को। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच से मतलब 6.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे निशान लगाया हुआ है, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया और उसके बाद इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है कट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे भी कट कर दूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला खुला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो जॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे हम इसे भी खोल देंगे। तो यहाँ पे मेरे दोनों ही पार्ट अलग हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर मुझे कलियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से सामने पे रखा हुआ है और आधा इंच नीचे की साइड को एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर दी है। तो यहाँ पर एक बार मैं पूरा मार्किंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है 30 इंच। तो यहाँ पर 29.5 इंच के बाद हम इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 30 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 30 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है दूसरे वाले पार्ट में, जिसमें हमें कलियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से दोनों ही साइड पे कलियाँ कट करने के लिए निशान लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर भी मैं मेजरमेंट से मेजर कर दूँगी। तो यहाँ पर भी हमारा वही मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं इसमें एक स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद 9 इंच 9 इंच भी ले सकते हैं, 9.5 इंच भी ले सकते हैं। जैसे ज़्यादा हेल्दी हैं तो 9.5 इंच ले लीजिए और अगर सही है, ठीक ठाक है, तो 9 इंच पे इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा आसन के लिए है। तो जो हम आसन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे 9 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीचे की साइड 9 इंच का मार्जिन 9 इंच पे निशान लगाया हुआ था, यहाँ पर जो मेरी लेंथ का निशान लगा हुआ था, यहाँ पे इसके सीधे अपोजिट साइड में फिर यहाँ पर मैं 9 इंच का एक्स्ट्रा जो है निशान फिर से लगाऊंगी और यहाँ पर इसे भी तिरछी लाइन दे देंगे। तो आप यहाँ पर यही समझना है कि एक निशान जो हमारे अपनी तरफ लगता है और एक निशान दूसरी तरफ लगता है। तो इस तरह से निशान लगा दिया है। जो यहाँ पर का निशान है सेंटर का, जो मैंने स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिस जहाँ पे, वहाँ पर कटिंग नहीं होनी है, कटिंग तिरछी लाइन पे होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड मेरा 30 इंच आ रहा है। तो ये हमारी परफेक्ट जो है मेजरमेंट है। तो यहाँ पर परफेक्ट नाप हमारी लग चुकी है और खुली साइड है और एक बंद साइड है। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसे पहले ऊपर की साइड से कट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे कलियाँ कट हो जाएंगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे एक साइड तो बंद आती है और एक साइड खुली आती है। जैसे कि आसन की साइड बंद आई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आसन की साइड यहाँ पे बंद है और जो कलियों वाली जो साइड है, मतलब जहाँ पे सिलाई लगनी है, जो आगे वाला फ्रंट पार्ट है वहाँ पे जुड़ेगी जो वो पट्टियाँ जो है खुली हुई हैं यहाँ पर से। तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से है और जो दूसरा पार्ट है वो भी हमारा कुछ इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो है खुला हुआ पार्ट है और कली जहाँ पर जुड़नी है, जो पार्ट में जुड़नी है, तो वहाँ पे हमारा बंद आएगा। तो यहाँ पे हमें कैंची से इसे खोल देना होगा।
तो यहाँ पे हमने इसे कैंची से कट करके खोल दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें एक बार लगा कर देखते हैं कि हमारा ये जो है सलवार किस तरह से आएगा। तो जो कट मैंने लगाया था फ्रंट पार्ट पर, तो आगे की पट्टियों पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये जुड़ेगा तो फिनिशिंग के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं बेल्ट का निशान। तो बेल्ट पे भी मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी ब्रेथ इसकी होनी चाहिए 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है इसे मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है आप देख सकते हैं इस तरह से डबल फोल्ड में है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर रख ली है हिप नाप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारे हिप नाप है वो 44 इंच है। तो उसमें 6 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मैंने यहाँ पे 50 इंच पे निशान लगा दिया है। तो ये डबल है इसलिए हमने इसमें 25 इंच रखा हुआ था। तो अभी इसे हम खोल देंगे सेंटर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 2 पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं 25-25 इंचेस के। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पट्टियाँ जो हमारी बॉटम में मोहरी पे लगती हैं। तो यहाँ पर अभी सिलाई करते हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे पहले मैं इसमें जिस साइड पे मेरा आसन वाला पार्ट जुड़ा नहीं था वहाँ पे मैं यहाँ पर उसमें स्टिच कर लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आसन वाले पार्ट को स्टिच करती हूँ और उसके बाद इसे खोलकर इनमें कलियाँ जोड़ने के बाद स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वाले आसन को भी मैं स्टिच कर देती हूँ। दोनों ही आसनों को मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है और उसके बाद इसमें जोड़ेंगी कलियाँ। तो यहाँ पर मेरी कलियाँ जुड़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से सारी कलियाँ आपस में जुड़ गई हैं। और यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ सभी कलियों को मैंने जोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बेल्ट तैयार कर रही हूँ। जो बैक वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने स्टिच करके इसे जॉइंट कर दिया है और उसके बाद दूसरी वाली साइड पे मैं इस तरह से सिलाई लगाकर इसे सेंटर में इस तरह से हाथ से नाखून से जो है इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। प्रेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं चाक जैसी बना दूँगी इसकी। तो यहाँ पे इसमें पूरी सिलाई से फोल्ड करके इस तरह से लग जाएगी, दोनों ही साइड्स में लगेगी। तो यहाँ पे दोनों ही साइड्स में इस तरह से सिलाई लग चुकी है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो चौड़ाई चाहिए बेल्ट की, सॉरी लंबाई चाहिए बेल्ट की, वो चाहिए मुझे 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच नीचे ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे की साइड को के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी थी। तो वहाँ पर इस तरह से मैंने हाथ से खोल के उसे जो है नेफा बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे डबल करके इस तरह से कट का निशान लगा दूँगी। ये कट का निशान मेरे दोनों ही पार्ट में लगता है। और जो है यहाँ पर सलवार में मैं इस तरह से जॉइन करूँगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन मैं ऐड कर रही हूँ और 2.5 इंच के निशान पे जो है हमारा कट का जो निशान लगाया था वहाँ पे जो मेरा कली वाला पार्ट है उसमें भी मैं कट लगा दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें लगा रही हूँ चुन्नटें। जो मैं इसमें आपको चुन्नटें दिखा रही हूँ ये हाथ से कच्चा करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सुई धागे से यहाँ पे इसे कच्चा कर लेंगे। तो आप चाहे डायरेक्ट मशीन भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी इसमें कच्चा कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पूरे सभी जो है आगे के पार्ट में जो चुन्नट हैं इस तरह से घनी घनी चुन्नट डाल के इसे रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये वाली चुन्नटें मेरी लग चुकी हैं इस पार्ट की, और दूसरे पार्ट की चुन्नट भी मैं इस तरह से पूरी कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ सारी चुन्नटें मेरी पड़ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट में देखेंगे तो बेल्ट की तरफ को जो बैक साइड वाला पार्ट है वहाँ पर भी हमारे थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ है, तो वहाँ पे हमारी चुन्नटें पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को उल्टा करके, सॉरी बेल्ट को उल्टा करके जो मेन जो है चुन्नटों वाला फैब्रिक है उसे मैं अंदर की साइड से इस तरह से लेके इसे जॉइंट कर दूंगी। यहाँ पे मेरी चुन्नटें जॉइंट हो गई है और बेल्ट में भी लग चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं बॉटम में जो पट्टी लगती है बुकरम वाली उसे रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने आधा इंच का जो है कपड़ा यहाँ पर छोड़ कर रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसके जस्ट बुकरम के नीचे ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है और इसे अब हम फोल्ड करेंगे। तो इसे कपड़े को, बुकरम को, दोनों को ही अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी होती है। ऊपर और नीचे दोनों ही साइड हम सिलाई लगा लेंगे और इसमें हम अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं।
यहाँ पे आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड करने के बाद मोहरी का निशान लगाया है। मोहरी का निशान मैंने यहाँ पे 13 इंच पे लगाया है, 13.5 इंच पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। इस यहाँ पे पूरे पार्ट में तिरछी लाइन इस तरह से देकर इसी के ऊपर सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे मेरा ये सलवार जो है इस सिलाई लगने के बाद रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।